कि जो सेक्युलरिज्म के अलंबरदार बनते हैं, जो हकपरस्त बन रहे हैं, जो कानून की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आज बात कर रहे हैं, वो आज इस मामले पर खामोश क्यों हैं? इन चारों के इलीगल डिटेन होने पर आज वो लोग खामोश क्यों हैं? अखिलेश यादव क्यों खामोश हैं, जो अभी संविधान बचाओ का नारा लगा रहे थे, संविधान बचाओ देश बचाओ? अब संविधान कहाँ चला गया? सिर्फ इसलिए कि वो चार लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए आज संविधान याद नहीं आ रहा राहुल गांधी को। वही राहुल गांधी जो धक्के खा रहे थे अभी एक्सप्रेसवे पर, उसी हाथरस केस में। कानून की तरह से फॉलो होना चाहिए। ये कैंपस फ्रंट के जो 4 एक्टिविस्ट हाथरस जा रहे थे रेप विक्टिम की फैमिली से मिलने के लिए, उनको जो अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए, उसके अगेंस्ट आज एमयू स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि ये यूएपीए उनके ऊपर लगाया गया। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर नहीं भी लगने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके ऊपर सेक्शन 14 और सेक्शन 17 यूएपीए का लगाया गया है। सेक्शन 17 जो यूएपीए का है वो डील करता है टेरर फंडिंग से रिलेटेड, और इस पूरे मामले को इंडिया में रेगुलेट करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। ठीक, और ईडी का इस पर स्टेटमेंट आ चुका है। ईडी ने कह दिया है इस पर कि टेरर फंडिंग का ये कोई मामला नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बात किसकी सही माने, यूपी पुलिस या ईडी जिसका ये स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, किसकी बात को सही माना जाए? तो सीधी सी बात है, जब ईडी ने ये बात कह दी कि इस तरह का कोई मामला नहीं था और उसके बावजूद ये चार्जेस लगाया गया है, तो बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये एक खास एक सोची समझी साजिश और एक इंटेंशन के साथ, एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर कफील खान का केस अभी रिसेंटली है, हाईकोर्ट ने जो कुछ भी कहते हुए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बरी किया है, वो मैं समझता हूँ कि मार्गदर्शक होना चाहिए किसी भी कानून में यकीन रखने वाले इंडियन सिटीज़न के लिए। उसके बावजूद इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उससे पहले जमात के ऊपर पूरा एक प्रोपेगेंडा चला, बॉम्बे हाई कोर्ट का उसमें डिसीज़न आया, उन्होंने उसको उन लोगों को बिल्कुल बेइज्जत बरी किया, और बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये नज़र आता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में मीडिया ने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया। ज्ञापन द्वारा आपकी क्या डिमांड रही? ज्ञापन द्वारा डिमांड यही है कि कानून की तरह से फॉलो होना चाहिए। ये सब तमाम जो रॉन्गफुल चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये तमाम चार्जेस उनके ऊपर हटाए जाएं, है ना। और यहाँ एक अहम सवाल जो हम लोग आज खड़ा करना चाहते हैं वो ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट सत्ता के नशे में चूर होकर जो कुछ भी कर रही है वो अपनी जगह, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था कि अपोजिशन को जो है ब्लेम करना बंद करें, इंस्टीट्यूशंस हमारे वीक हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मीडिया का नाम लिया। ठीक है, लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ, हाथरस के ऊपर ही राहुल गांधी ने 3 दिन का तांडव किया। ठीक, उस 3 दिन के तांडव से जो वो रेप विक्टिम फैमिली है उसको पॉजिटिव क्या मिला? क्या राहुल गांधी ने उनके लिए कोई अनाउंसमेंट किया? क्या उनको कोई सहायता देने की बात करी, कोई लीगल एड देने की बात करी? कुछ नहीं करी। ठीक, अब राहुल गांधी वहां गए और वहीं पर ये 4 लोग भी उनकी सॉलिडेरिटी में गए जिस तरह राहुल गांधी गए। ठीक है, तो जैसे राहुल गांधी को हक था ऐसे ही इन 4 लोगों को भी हक था, और इनको रॉन्गफुली डिटेन किया गया है। तो इस पर आज राहुल गांधी क्यों खामोश है? सत्ता के नशे में जो चूर हैं वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह। सवाल ये पैदा होता है कि जो सेक्युलरिज्म के अलंबरदार बनते हैं, जो हकपरस्त बन रहे हैं, जो कानून की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आज बात कर रहे हैं, वो आज इस मामले पर खामोश क्यों हैं? इन चारों के इलीगल डिटेन होने पर आज वो लोग खामोश क्यों है? अखिलेश यादव क्यों खामोश हैं, जो अभी संविधान बचाओ का नारा लगा रहे थे, संविधान बचाओ देश बचाओ? अब संविधान कहाँ चला गया? सिर्फ इसलिए कि वो 4 लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए आज संविधान याद नहीं आ रहा राहुल गांधी को। वही राहुल गांधी जो धक्के खा रहे थे अभी एक्सप्रेसवे पर, उसी हाथरस केस में 4 लोगों को इलीगली डिटेन करा जा रहा है, और राहुल गांधी खामोश हैं, अखिलेश यादव खामोश हैं, मायावती खामोश हैं। हमारा सवाल उनसे है, सत्ता के नशे में जो चूर है वो तो ठीक है, उसको तो आवाम देखेगी जब इलेक्शन आएगा, लेकिन सवाल इन लोगों से है जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो अब क्यों खामोश है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मामला तो खामोश हो जाएंगे। सवाल उनसे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर मिंटो जी।